अभी आपने कह दिया कि हमारा चंद्रयान ऊपर पहुंच गया है, उसके बारे में भी न्यूज़ होगी, वहाँ से वीडियो क्लिप्स भी आएगी। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या उधर चंद्रयान गया था? तो आपका क्या ख्याल है, नहीं गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गया। वो जो प्रोजेक्ट आप चंद्रयान की बात कर रही हैं, वो इंडिया का प्रोजेक्ट था, वो किसी एक बंदे का नहीं था, एक स्पेसिफिक केजरीवाल का नहीं था। वो इसलिए नहीं एक्सपोज कर सकते। अगर इवन वो कर भी देते हैं, वो कर देते हैं, उस चीज़ को कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी ट्रेड लूज़ करेंगे। इंडिया एक, आप माने ना माने, इंडिया एक बहुत बड़ा हब है, ठीक है, ट्रेड के हवाले से, लोगों के इम्पोर्ट के हवाले से, तो वो उसको नहीं एक्सपोज कर सकते। तो जाहिर है जो मोदी साहब है, उन्होंने तो ज़ाहिर मोदी साहब जो से हैं वो गेम चलाते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल कभी भारत के साथ गेम चला दी, फॉर एग्जांपल के कभी पाकिस्तानियों के साथ गेम चला दी। क्या फॉर एग्जांपल भी तो बताएं। एग्जांपल क्या है कि कभी किसी के ऊपर बम मार के गिरा दिया, अच्छा, किस पर मारा? कभी पाकिस्तानियों पे, नहीं मारा ना बम। कभी जंग लगा दी, कभी कुछ कोई मसला कर दिया, कभी कुछ कर आखिरी दिया। जंग कब हुई थी हमारी उनके साथ? आखिरी जंग अभी तो ये मुझे लगता है 5-6 साल पहले की बात होगी, जो जब आपने देखी थी 5-6 साल पहले जंग लगी हुई? ये जब मेरे ख्याल से ना ये जो हुआ है ना, ये पहला लॉकडाउन लगा है, तो 5वें नंबर पे है। अभी 5वें नंबर पे है। मेरे ख्याल से इनका गिरेगा ही, नंबर बढ़ेगा नहीं। आपको कैसे लगता है? ऐसे लगता है ना, बस मेरी ये सोच है। अगर वो इसी तरह कहते तो अपने कोहिनूर का हीरा भी वापस ला सकते थे, वो भी तो वही ऑन करते थे, वो भी तो उसी तरह के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर एक से एक जाहिल लोग हैं, मदरसा छात्र लोग हैं, जो भारत के अंदर कुछ भी होता है उसके बारे में अपनी साइंस का ज्ञान बताते रहते हैं। ऐसे ही एक मदरसा छात्र का हम आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो इसने बातें की है वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। आपने कह दिया कि हमारा चंद्रयान ऊपर पहुंच गया है, उसके बारे में भी न्यूज़ होगी, वहाँ से वीडियो क्लिप्स भी आएगी। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या उधर चंद्रयान गया था? तो आपका क्या ख्याल है, नहीं गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गया। नहीं गया। नहीं गया। चांद की तस्वीरें जो उन्होंने अपनी लाइव लैंडिंग दिखाई थी, वो क्या था? वो सब फेक था। कैसे फेक था? अच्छा, नासा चाइना खुद उनसे पूछ रहे थे कि साउथ पोल पर आप लोगों ने लैंडिंग कैसे की, कि वो लोग, उनकी भी स्टेटमेंट्स फेक थी। बिल्कुल फेक थी। एक खित्ते को आपने जब भी कंपटीशन में डिस्टेबल करना है ना, तो वो यही होगा। अब सारी पागल है। दुनिया पागल नहीं है, दुनिया पागल बनाना चाह रही है हमें। मतलब कि नॉलेज पूरी दुनिया के पास नहीं है, सिर्फ ये नॉलेज। अगर कोई बता रहा है कि चांद के ऊपर ये चीज़ें, ये चट्टानें हैं, वहाँ की मट्टी ला रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सारा फेक है। नहीं, वो सारा फेक नहीं है, लेकिन आप जब तक उसकी रिसर्च बैकएंड चेक करेंगे ना, उसका चंद्रयान का भी, तो उसके ऊपर भी स्टोरीज मौजूद हैं कि जीएफएक्स टूल्स के थ्रू बनाया गया सारा, वहाँ पे कोई लैंडिंग नहीं हुई है अभी तक के, और रिसर्च के मुताबिक बताया गया विद देखिए ना, अभी नासा भी, उनकी जो इन्फॉर्मेशन जब चंद्रयान 2 गया था, जब पानी की डिस्कवरी का बताया गया था, ठीक है, तो वो नासा ने भी अप्रिशिएट किया। नासा का आपको पता होगा ना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स ने भी अप्रिशिएट किया। तो देखिए, एक चीज़ जब हो रही है, हम क्यों उसको कह रहे हैं कि ये स्टोरी है? ये देखिए, बात सिर्फ इतनी, आपने कंपटीशन करना है, आपने मेरे साथ कंपटीशन करना है, किसी के साथ कोई भी ओपोनेंट होगा, उसको डिस्टेबल करने के लिए आप बिल्कुल थ्योरीज देंगे, थीसिस देंगे, अपने स्टोरीज जनरेट करते रहेंगे। सामने वाली कंट्री रिसर्च नहीं करती कि ये जो बात बोल रहे हैं वो सच भी है या नहीं है सच? तो फिर उसके ऊपर थ्योरीज कैसे आ जाती है? क्या थ्योरीज आ जाती है? मेरी क्वेरी कैसे आ गई कि ये तो जीएफएक्स टूल्स यूज किए गए? वो तो कोई भी कह सकता है। ऑब्वियसली वो भी इसी तरह ही कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये उन्होंने प्रूव करना था, और ये उन्हीं की रिसर्चेस बता रही है कि ये चंद्रयान उधर नहीं पहुंचा। और दूसरी बात, अगर गोल्ड रिजर्व उधर हो जाता है, तीसरा चांद का मिशन था उनका, मैं अब यहाँ पर उनकी कोई साइड नहीं ले रही, जो फैक्ट्स पर बात है मैं वही बात कर रही हूँ कि देखिए, 2 मिशन जो थे वो गए थे, लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जो तीसरा मिशन था वो बहुत ज़बरदस्त उनका गया था, साउथ पोल पर लैंडिंग हुई थी। इवन नासा बड़ा एक्टिव था देखने के लिए कि साउथ पोल पर लैंडिंग कैसे हो रही है। चाइना बड़ा एक्टिव था, रशिया की आपको पता होगा, रोसकोसमोस उनकी एजेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। उन्होंने कहा ज़रा हम भी तो देखें कि कैसी हो रही है, और सब ने अप्रिशिएट किया उनको। फिर बाद में उन्होंने जिस तरह से पिक्चर्स, उनका जब रोवर लैंड हुआ था, शायद आपने देखा हो, उन्होंने पिक्चर्स भेजी अर्थ को, फिर वो सैंपल्स भी लेकर आए थे। अब उनका नासा के साथ कोलैबोरेटिव मिशन भी हो रहा है। इसी चीज़ को तो कह रहा हूँ कि वो सारा जीएफएक्स टूल यूज किया गया है। वो एडिटिंग, कोई लैंडिंग नहीं हुई, कोई लैंडिंग नहीं। आप इतना शॉर्टी से कैसे कह सकते हैं? मैंने, क्योंकि रिसर्च मैंने भी पढ़ी है, जब हुआ हमें भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि वाह, अगर हमारा खित्ता नहीं तरक्की कर पा रहा है, हमारे साथ वाला खित्ता तो तरक्की कर रहा है। लेकिन ये
किसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है? नासा ने, रोसकॉस्मोस ने, या फिर चाइना ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि ये फेक है? अच्छा, वो क्यों करेंगे? आपको पता है रशिया से और चाइना के साथ इनका इकोनॉमी, ये जो इनका वहाँ से जो आता है ब्लॉक बना हुआ है ब्लॉक बना हुआ है, जितना भी वहाँ ब्रिक्स से का। ब्रिक्स का ब्लॉक बना हुआ है, उसके बाद जितना भी यहाँ से ये ज़र मुबादला लेके जाते हैं या उधर से उनकी ट्रेड चलती है, तो क्या वो इस चीज़ को अफोर्ड करेंगे कि वो इंडिया के साथ इस तरह की खबर करें? लेकिन आपस में कंपटीशन भी तो है। चाइना तो 2 मिनट ना लगाए एक्सपोज करने में। आपको पता है चाइना की और इंडिया की कितनी लगती है? तो फिर वो उससे ट्रेड क्यों कर रहे हैं? तो ट्रेड तो जारी रहती है ना। गलवान घाटी में उनकी कितनी लड़ाई हुई थी, आपने देखा 2020 में? वो लड़ाई हुई, आपस में मार कुटाई इतनी ज्यादा हुई, ट्रेड फिर नहीं रुकी। यही तो वजह है। देखें, वो इसको अगर वो बैक कर देंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आएगा उनकी तरफ से, पीपल की तरफ से, लोगों की तरफ। गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट बैक नहीं करती। गवर्नमेंट कहती ठीक है, ये जो कह रहे हैं इनकी अपनी पॉलिटिकल यूएस ही कर देता, यूएस ही एक्सपोज कर देता। अच्छा, यूएसए ने अपने मफादात के तहत अभी तक ये कभी भी सामने आके कभी भी किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं दी। वो जो प्रोजेक्ट आप चंद्रयान की बात कर रही हैं, वो इंडिया का प्रोजेक्ट था, वो किसी एक बंदे का नहीं था, एक स्पेसिफिक केजरीवाल का नहीं था। वो इसलिए नहीं एक्सपोज कर सकते। अगर इवन वो कर भी देते हैं, वो कर देते हैं, उस चीज़ को कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी ट्रेड लूज़ करेंगे। इंडिया एक, आप माने ना माने, इंडिया एक बहुत बड़ा हब है, ठीक है, ट्रेड के हवाले से, लोगों के इम्पोर्ट के हवाले से, तो वो इसको नहीं एक्सपोज कर सकते। अगर वो इसी तरह कहते तो अपने कोहिनूर का हीरा भी वापस ला सकते थे। वो भी तो वही ओन करते थे, वो भी तो उसी तरह गया। कोहिनूर पर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ऑब्वियसली अगर वो उसको नहीं ला सके तो इतना ज़्यादा गोल्ड वो कैसे ला सकते हैं? लेकिन ये अनाउंसमेंट तो हो गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है। जब वो आ जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो किसी भी, आप देखें, किसी भी खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए फॉल्स न्यूज़ अब यही यूज़ की जाती है। अब आपको और हमें इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि जब आप 5th जनरेशन वॉर में आ जाते हैं ना, तो आपको एक गलत न्यूज़, डिस्टेबल्ड इकोनॉमी ऑथेंटिक न्यूज़ है, न्यूज़ आ चुकी है। क्या वो मूव हो चुके हैं? क्या मतलब? देखें, पहले ऐलान किया जाता ना, एक एग्रीमेंट जब आप साइन कर लेते हो, जब उसको आप ऑफिशियल करते हो, उसकी अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते, बताएं। अब यूएई ने कहा कि हम पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्होंने बोल दिया, खबर आ गई। अब वो कल को करेंगे। इसी तरह से उन्होंने बोला कि आरबीआई के अंदर 1 लाख केजी का सोना हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है ना। ओके, अनाउंसमेंट हो गई, तो आप ये इसको मूव ऑन होने से पहले क्यों अनाउंस कर रहे हैं? दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऐसे मदरसा साहब जाहिलों की कमी नहीं है जो इस तरीके की बातें करते हैं। ये लोग एक्चुअल में साइंस किताबों से नहीं पढ़ते, इनकी साइंस कहीं और से आती है, इसी वजह से इस तरीके की जाहिल वाली बातें करते हैं। आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो इसमें आपको एक चीज क्लियर आ गई होगी कि इसको जीएफएक्स और वीएफएक्स का पता नहीं है कुछ, और ये बात कर रहा है साइंस टेक्नोलॉजी की और चंद्रयान 3 के ऊपर रिसर्च करने की। वीएफएक्स होता है भैया, जीएफएक्स नहीं होता है। जिस तरीके से तुम्हारी एजुकेशन है, जिस तरीके से तुम्हारा दिमाग है, उसी तरीके से तुम बातें करते हो। एक छोटी सी चीज याद नहीं रख सकते हो और इस तरीके की बातें करते हो। खास बात एक और हम बता देते हैं, जब भारत के अंदर चंद्रयान 3 हुआ था उसके बाद ही ये जो मदरसा साहब जाहिल हैं पाकिस्तान के, तभी इनकी रिसर्च हुई थी। इससे पहले कई बार अनाउंसमेंट हो चुका है, अमेरिका कर चुका है, चाइना कर चुका है, रशिया कर चुका है कि वो चांद पर गए हैं, चांद पर लैंडिंग की है उन्होंने, तब इनकी कोई रिसर्च सामने नहीं आती है। लेकिन भारत के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत है कि जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो इस तरीके के मदरसा साहब जाहिल आ जाते हैं और अपना साइंस और टेक्नोलॉजी दिखाने लगते हैं। इनसे बात करने के लिए आपके पास में 2 हाथ का डंडा होना चाहिए। जहां पर ये न माने इनको फैक्ट दिखाओ, इसके बाद में इनके ऊपर वो डंडा चले, तभी इनको समझ में आएगा कि भैया जो इनको दिखाया जा रहा है प्रोपेगेंडा है, हकीकत कुछ और है। वीएफएक्स से आप ये नहीं बना सकते हैं, पूरी दुनिया को आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि हमने मून के ऊपर लैंडिंग की है। आप फिल्में बना सकते हैं वीएफएक्स से, लेकिन रियल वाली जो हकीकत है वो पूरी दुनिया कभी भी आपके वीडियो क्लिप बनाने से एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर इतना ही ज्यादा टैलेंटेड वीडियो क्लिप बनाने में है तो पाकिस्तान के लोग बनाकर पूरे दुनिया के अंदर अनाउंसमेंट कर दे, हो सकता है पूरी दुनिया मान जाए। और जो यहाँ पर बात हो रही थी, जो भारत ने अनाउंसमेंट किया है कि 100 टन सोना आएगा ब्रिटेन से भारत, उसको लेकर यहाँ पर बात कर रहा था, ये जाहिल कह रहा था कि भैया अनाउंसमेंट पहले कर दिए हैं, पहले लेकर आते तब अनाउंसमेंट करते। अजीब गधे आदमी हो, जब भी कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो मीडिया रिपोर्ट लीक हो जाती है, उसी को लोग अनाउंसमेंट कह देते हैं। और यही भारत के और ब्रिटेन के साथ में हुआ है। भारत जो है अपना वहां से सोना लाएगा और पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी भारत का सोना सुरक्षित रखा हुआ है वो सब भारत आएगा और उसकी खबरें लगातार पाकिस्तानियों को मिलती रहेंगी। तो इसी तरीके के लोग जो जाहिल हैं, जो भारत से नफरत करते हैं, वो अपना यहाँ पर बयान देते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।